हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाइनेंशियल ट्री कंपनी, जहां हम बात करते हैं टैक्स और फाइनेंशियल मैटर्स की। हमारी एक वेबसाइट है financialtreecompany.com के नाम से, जहां हम सारी टैक्स सर्विसेज देते हैं। अगर आप हमारी सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं तो यू कैन विजिट अवर वेबसाइट financialtreecompany.com और मेल अस ऑन companyfinancialtree.com फॉर ऑल द सर्विसेज। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इन्वेस्टमेंट इन सवेरियन गोल्ड बॉन्ड्स, यानी जो गोल्ड बॉन्ड्स होते हैं उनमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। सेकेंडली, उसमें क्या टैक्स बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले समझते हैं सवेरियन गोल्ड बॉन्ड्स होता क्या है। इंडिया सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट ऑयल के बाद गोल्ड का करता है, यानी इंडिया में कंजम्पशन गोल्ड का बहुत ज़्यादा है। इंडिया में लोग दो कारणों से गोल्ड को परचेज़ करते हैं। सबसे पहला फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस और दूसरा फॉर ज्वेलरी पर्पस, यानी जो ज्वेलरी बनाना चाहते हैं उसके लिए, और दूसरा जो गोल्ड में इन्वेस्ट करके उससे अर्न करना चाहते हैं उसके लिए। जब भी हम इंपोर्ट करते हैं कुछ भी चीज़ तो इंडिया से डॉलर बाहर जाता है, जो कि इकोनॉमी को वीक बनाता है। नाउ इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें कुछ ऐसे प्रोसीजर्स अपनाने होंगे जिससे डॉलर्स इंडिया में आए और डॉलर्स इंडिया से बाहर ना जाए। तो एक जो ज्वेलरी बनाने का कॉन्सेप्ट है इंडिया में, उसके लिए गोल्ड का कंजम्पशन जो है वो तो है। दूसरा, अगर कोई पर्सन इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए गोल्ड को होल्ड करना चाहता है तो वो फिज़िकल गोल्ड ना होल्ड किए बिना पेपर गोल्ड को भी होल्ड कर सकता है, और उसमें बहुत से बेनिफिट्स अटैच किए गए जिसको सवेरियन गोल्ड बॉन्ड्स का नाम दिया गया। सवेरियन मतलब रूलर मतलब जो रूल करता है, यहाँ गवर्नमेंट रूल करती है। तो गवर्नमेंट अगर इशू करती है ऐसे कोई सर्टिफिकेट्स, ऐसे कोई बॉन्ड्स, तो उसको सवेरियन गोल्ड बॉन्ड्स बोला गया है। इसके टैक्स बेनिफिट्स बहुत अटैच किए गए हैं, जिसके कारण लोगों को ये जागरूकता हो कि वो फिज़िकल गोल्ड होल्ड किए बिना ये डीमैट में गोल्ड होल्ड कर सकते हैं। जब आप फिज़िकल गोल्ड होल्ड करते हैं तो आपके बहुत से और दूसरे फैक्टर्स रहते हैं जो आपको देखने रहते हैं, जैसे कि आपको उसका गोल्ड की जो क्वालिटी है वो चेक करनी होती है। देन आपको उसको स्टोरेज की प्रॉब्लम होती है। देन उसको होल्ड करके रखने की, और उसको आप इजीली मूवेबल इजीली बेच नहीं सकते हैं उसको। देन उसमें मेकिंग चार्जेस जो रहती है वो एक्स्ट्रा इन्वॉल्व रहती है। तो इन सब चीज़ों के कारण सवेरियन गोल्ड बॉन्ड्स लाया गया, जहाँ पे लोगों को ये जागरूक किया गया कि आप फिज़िकल गोल्ड होल्ड किए बिना डिजिटल गोल्ड होल्ड करो, यानी आप बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करो जो कि गवर्नमेंट इशू करेगी। अगर गवर्नमेंट इशू करती है कोई बॉन्ड तो वो ऑलरेडी रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट हो जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट अगर कोई बॉन्ड इशू कर रही है तो उसमें डिफ़ॉल्ट के चांसेस 0 से लगभग ही होते हैं, यानी 99% चांसेस होते हैं कि आपके रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। अब इसमें क्या बेनिफिट्स गवर्नमेंट ने दिया है। इसमें बेनिफिट जो है वो आपकी इस टाइप से है कि आप अगर गोल्ड को होल्ड करते हैं तो आपको एडिशनल, अगर आप सवेरियन गोल्ड बॉन्ड्स को होल्ड करते हैं तो आपको, आज आप अगर होल्ड कर रहे हैं तो आपको मैच्योरिटी इसकी मान लीजिए 8 साल के बाद होती है। तो 8 साल के बाद आपको जब गोल्ड मिलेगा तो उस वक्त जो मार्केट रेट होगा उस हिसाब से आपको गोल्ड मिलेगा। एडिशनल आपको 2.5% इंटरेस्ट पर एनम मिलेगा। एडिशनल 2.5 इंटरेस्ट पर एनम मिलेगा। अगर आप फिज़िकल गोल्ड होल्ड करते हैं तो आप मार्केट में ले जाके जो मार्केट प्राइस उस हिसाब से बेच सकते हैं, लेकिन आप सवेरियन गोल्ड बॉन्ड्स को होल्ड तो करेंगे, आपको एडिशनल 2.5% इंटरेस्ट भी मिलेगा। नाउ इसके फीचर्स समझने हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व है। देखिए, सबसे पहले तो आप गोल्ड बॉन्ड्स, ये सवेरियन गोल्ड बॉन्ड्स जो इशू करते हैं वो पर ग्राम्स के यूनिट्स में इशू होते हैं। इंडिविजुअल और HUF 4 kgs तक होल्ड कर सकते हैं, और ट्रस्ट जो हैं वो 20 kgs तक गोल्ड सवेरियन गोल्ड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। 4 kgs यानी 40 तोला, और उसमें हो गया आपका 200 तोला, तो लगभग 2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट कर सकते हैं। 40 लाख तक का इन्वेस्टमेंट पर ईयर इंडिविजुअल और HUF गोल्ड में कर सकते हैं। अब जब आप इस गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इसमें लॉक इन पीरियड दिया है आपको 5 साल का, यानी 5 साल के बाद आपके पास ऑप्शन है कि आप एग्ज़िट कर सकते हैं। लेकिन 8 साल तक अगर आप उसको होल्ड करके रखेंगे
तो जब आपका कैपिटल गेन उस पर आएगा तो वो फुल्ली टैक्स फ्री होगा, यानी 8 साल के बाद वो कैपिटल गेन जो है वो फुल्ली टैक्स फ्री होगा। 5 साल तक अगर आपके पास एग्जिट करने का ऑप्शन है 5 साल तक, उसके बाद अगर आप सेल करते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। अगर आपको 5 साल के पहले ही उसको सेल करना है तो आप उसको डीमैट के फॉर्म में लेके इजीली स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड कर सकते हैं। ईजिली ट्रेडेबल है स्टॉक एक्सचेंज में, यानी जैसे हम शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज में खरीद बेच करते हैं, वैसे ही आपकी डीमैट में गोल्ड, सेवरेन गोल्ड बॉन्ड्स की आप खरीद बेच इजीली कर सकते हैं और आप उसका ट्रेड आराम से कर सकते हैं। नाउ अब इसका टैक्सेशन कैसे होगा वो समझिए। सबसे पहले ये समझते हैं कि अगर आपने उसको शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड किया है तो आपकी जो टैक्स ब्रैकेट है उसके हिसाब से टैक्सेबल होगा। अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया है उसको तो 20% के हिसाब से टैक्सेशन इंडेक्सेशन बेनिफिट्स जो आपको मिलेंगे वो अटैच होगा और उसके हिसाब से आप 20% टैक्स उसमें पे करेंगे। जो आपका इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट जो आपको मिलता है इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा, लेकिन उसमें TDS डिडक्ट नहीं होगा। ये बेनिफिट और दिया गया है, यानी आपको जो इंटरेस्ट 2.5% मिलेगा वो आपके अदर सोर्सेज के हेड में टैक्सेबल होगा, पर उसमें TDS डिडक्ट नहीं होगा, बिकॉज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में TDS डिडक्ट नहीं होते हैं। जो भी इंटरेस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटी से मिलती है तो उसमें TDS डिडक्ट आपका नहीं होगा। क्या इसमें GST है? नो, सिविल गोल्ड बॉन्ड्स में कोई GST नहीं है। आप इस गोल्ड बॉन्ड्स को एज अ कोलैटरल भी यूज़ कर सकते हो अपने गोल्ड लोन में। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको गोल्ड लोन की ज़रूरत होती है, तो वो गोल्ड ले जाके लोन में देते हैं और उसके बदले पैसे लेते हैं। तो ये सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स को आप कोलैटरल रख सकते हैं। गोल्ड लोन लेने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट जो है ये बॉन्ड्स को साल में 5 बार इशू करती है, अलग अलग ट्रेंच में लाती है और हर ट्रेंच में इशू करती है और साल में 5 बार इशू करती है। तो आप उसके हिसाब से इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपके पास इन्वेस्टमेंट करने के 2 ऑप्शंस हैं, आइदर आप ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या अगर ऑफलाइन इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको कोई भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में सारी चीज़ें मिल जाएगी, इनके फॉर्म्स वगैरह जिसके थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 50 रुपीज़ पर ग्राम का डिस्काउंट मिलता है। 50 रुपीज़ पर ग्राम का डिस्काउंट मिलता है। मान लीजिए अगर आप 5000 रुपये पर ग्राम है तो आपको 4950 पर ग्राम रुपीज़ के हिसाब से परचेज़ करने को मिलेगा। तो इसीलिए बेटर है कि आप ऑनलाइन उसे खरीदी करें, ताकि आप डीमैट अकाउंट में अगर उसको ले भी लेते हैं तो 5 साल तक आप इजीली उसको ट्रेड कर सके अपने हिसाब से, आपके पास लिक्विडिटी मेंटेन रहे। तो सेवरल गोल्ड बॉन्ड्स का टैक्सेशन क्या है कि आपको ये सेवरल गोल्ड बॉन्ड्स में टैक्स बेनिफिट ये दिया गया है कि आप 8 साल तक अगर उसको होल्ड करके रखते हो, 8 साल के बाद अगर रिडीम करते हो तो आपको कोई भी टैक्स देने की लायबिलिटी उसमें नहीं बनेगी। 5 साल के बाद देते हो तो कैपिटल गेन्स इंडेक्सेशन बेनिफिट आपको मिलेगा। TDS इंटरेस्ट पर डिडक्ट नहीं होता, दो इंटरेस्ट जो है वो टैक्सेबल होगा अदर सोर्सेस पे। नाउ गवर्नमेंट लोग जो है गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अगर उनको रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट चाहिए, और दूसरा अगर वो अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, यानी कुछ ऐसे आइटम्स डालना चाहते हैं जिसमें रिस्क नहीं हो पर प्रॉपर रिटर्न्स हो, तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है इन्वेस्ट करने का, जो कि गोल्ड सबसे बेस्ट ऑप्शन है। दूसरा, हमारे कल्चर में ये माना गया है कि अगर आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो घर वाले भी बहुत आसानी से उन चीज़ों के लिए मान जाते हैं। तो गोल्ड का इन्वेस्टमेंट, अगर आपको फिजिकल गोल्ड होल्ड किए बिना अगर आपको इस टाइप की गोल्ड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने का अगर गवर्नमेंट रास्ता निकाल के दे रही है तो यू शुड इन्वेस्ट इन सेवरियन गोल्ड बॉन्ड्स। होप आपको समझ में आया होगा कि सेवरियन गोल्ड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना बहुत ही प्रॉफिटेबल है। दूसरा, कैपिटल गेन्स और बहुत से टैक्स बेनिफिट्स इसमें अटैच किए गए हैं, जिससे कि आपको फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट करने के बजाय अगर आप इस गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो आप आसानी से चीज़ें ले सकते हैं। होप आपको वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे। अगर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।